क्या ब्रह्म को देखा जा सकता है? क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? या परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है? ब्रह्म यानी परमात्मा का मिलना इस कलयुग में मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा हमारी सोच से परे है। परमात्मा अचित्य है, यानी निराकार। उसका कोई ना रूप, ना रंग, ना कोई आकार है, ना ही उसके कोई हाथ पांव हैं। अब जब वो निराकार है तो उसका चिंतन करना भी असंभव है। यदि गुरु को परमात्मा मानकर केवल गुरु का चिंतन करने लग जाते हो तो भी उस ब्रह्म को किसी को सोझी नहीं हो पाती, और पूरा गुरु खुद का चिंतन करने को मना करते हैं। वो खुद को नाम का केवल वाकिफकार कहते हैं कि मैं नाम का जानकार हूं, लेकिन वो खुद को नाम या परमात्मा कभी नहीं कहते। इसीलिए वो हमसे नाम के साथ जुड़ने के लिए कहते हैं, नाम की भजन बंदगी करने के लिए कहते हैं, लेकिन खुद का ध्यान करने के लिए या खुद की भक्ति करने के लिए कभी नहीं कहते। इसे और समझो, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो दृष्टा है, वो हमें देखता है, यानी वो हम सबको देखता है। चाहे हम किसी भी समय कहीं भी हों, कैसी भी स्थिति में हों, वो हम पर नज़र रखता है। अब सोचो, जो हम सबको देख रहा है, जो परमेश्वर है, जो ब्रह्म है, हम उसे कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हम दृष्टा नहीं हैं, वो दृष्टा है। अब जो हम लोग सुबह शाम सुमिरन भजन करते हैं, आरती वंदन और भक्ति करते हैं, वे परमात्मा को देखते हैं, यह समझते हैं, तो भाई ये गलत है। वे परमात्मा को नहीं देखते, हम परमात्मा को नहीं देखते। परमात्मा किसी को दिखाई देता ही नहीं है। हम केवल भक्ति करते हैं, सुमिरन के जरिए, भजन के जरिए, आरती वंदन के जरिए, अन्य माध्यमों से हम केवल उनकी भक्ति करते हैं। इसे और अच्छी तरह समझो, हम जो भक्ति करते हैं वो हमारी ओर से उस परमात्मा के आगे एक फरियाद है, एक प्रार्थना है, एक विनती है कि हम आपको याद कर रहे हैं। फिर चाहे किसी मूर्ति के आगे कर रहे हों या फिर खुद चौकड़ी मारकर ध्यान में बैठे हों और नाम का सुमिरन कर रहे हों, या किसी अन्य अवस्था में बैठकर भजन कर रहे हों, पर उस शब्द को सुनने की कोशिश कर रहे हों, चाहे शब्द के प्रकाश को देखने की कोशिश कर रहे हों, ये सब हमारी ओर से केवल प्रार्थना है उस परमात्मा के आगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस परमात्मा को देख रहे हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, इसे ज़रूर समझो। हम उसे नहीं देख रहे हैं, पर ध्यान रहे वो परमात्मा दृष्टा है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो परमात्मा दृष्टा है, लेकिन वो हमें ज़रूर देख रहा है। जो व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि वो हमें देख रहा है, उसे परमात्मा की अनुभूति होने लग जाती है। ये समझ लीजिए, जैसे हमें गुरु से नाम मिल गया और हमने सुबह भक्ति की, सुमिरन द्वारा, भजन द्वारा, या किसी अन्य बाहरी भक्ति के द्वारा, किसी अन्य माध्यम से, और हमें परमात्मा की भक्ति करने के बाद या भक्ति करते समय उस परमात्मा की अनुभूति कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केवल हम नाम रटे जा रहे हैं या हम केवल आरती वंदन किए जा रहे हैं, तो ये कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, आप भक्ति कर रहे हो, अपने आप को तसल्ली दे रहे हो, ये ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा उसी को होगा जिसे उस परमात्मा का अनुभव हो रहा है, उसे ये अनुभूति हो रही है कि परमात्मा का वो साक्षात्कार कर रहा है। भाई सुमिरन कर रहे हो और अनुभूति नहीं है, यानी हमारी आत्मा पूर्ण रूप से नाम के साथ समाहित नहीं है, तो फिर हमें क्या उस सुमिरन में सुख होगा? नहीं होगा। क्या भजन में हमें कुछ सुनाई देगा, कुछ दिखाई देगा? या जो अन्य तरह से जो भक्ति कर रहे हैं उसके अंदर हमें कुछ समझ आएगा? हमें कतई समझ नहीं आएगा।
और यदि इसी चीज़ को हम अनुभूति के साथ करें कि जैसे में हम सुमिरन कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं और हम पूरी तरह से शब्द के सुमिरन के साथ अपने आप को हमने जोड़ा हुआ है, हमें ऐसी अनुभूति है कि जो शब्द है यही परमात्मा है और वो दृष्टा है, वो हमें देख रहा है। हम जिस स्थिति में हैं, हम उसकी भक्ति जो कर रहे हैं वो हमारे विचारों को, हमारे भावों को पढ़ रहा है, समझ रहा है। तो जो हम भक्ति कर रहेंगे या कर रहे हैं उसके अंदर हमारे अंदर भाव प्रकट होंगे। और वो भाव कैसे होते हैं? वो भाव भक्ति के होते हैं। उसमें क्या होते हैं? हमारे अश्रु बहते हैं, हमारे आंसू बहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सुमिरन कर रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंतर में वो परमात्मा बैठा हुआ है, हम उस परमात्मा को देख रहे हैं। सिर्फ अनुभूति है, ध्यान रखिए, सिर्फ अनुभूति। यदि ये कहो कि वो परमात्मा को हम देख रहे हैं तो ये संभव नहीं। परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं, ये ज़्यादा सही है। अनुभूति होने पर फिर हम कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। भजन के दौरान भी हम ऐसा करते हैं कि हम बैठे होते हैं भजन में और हमें उस समय यदि कुछ हम चिंतन करते हैं, कुछ मनन करते हैं, तो वो भजन हमारा निरर्थक है, क्योंकि भजन की पद्धति में हमें कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। पूरी तरह से अपने आप को खाली करके ही हम भजन कर सकते हैं। अब सुमिरन कर रहे होते हैं तो सुमिरन में हमारा ख्याल संसार की ओर बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा की अनुभूति नहीं है। यदि परमात्मा की, उस ब्रह्म की अनुभूति होने लग जाए तो फिर हमारा ख्याल आगे जो बाहरी तौर पर बढ़ने लगता है वो नहीं बढ़ेगा, वो परमात्मा के साथ, नाम के साथ जुड़ा रहेगा। अब देख लो, जैसे माना गुरु की फोटो है, हमारे सामने लगी हुई है घर परिवार में, दुकान पे, और हमें इसकी अनुभूति है कि यदि ये गुरु परमात्मा हैं तो फिर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। और यदि वो केवल फोटो है और केवल जो हम कर रहे हैं वो भजन बंदगी, केवल कार्यवाही है, तो फिर हम जो चाहे करते रहें, चाहे हम किसी का गला ही काटें लाभ के चक्कर में आकर या कोई गलत काम कर लें, तो हमें इसकी अनुभूति होगी नहीं। अनुभूति होने पर, ऐसा ज्ञान होने पर कि सद्गुरु ही परमात्मा का रूप हैं और उन्होंने जो नाम दिया है यही परमात्मा है, इसकी अनुभूति यदि होने लग गई तो फिर हमसे जानकर भी, अनजाने में छोड़ो, जानकर भी और अनजाने में भी किसी भी तरह हमसे कोई पाप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज़ की अनुभूति हुई है। और अनुभूति होने पर जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तब हमारा ख्याल संसार की ओर नहीं भटकता। अनुभूति होने पर जब हम भजन में बैठते हैं तब हमारा जो चिंतन है, वो मनन है, वो सब शांत हो जाता है। फिर हमें वो शब्द, जो धुन जिसे कहा गया है, शब्द का प्रकाश कहा गया है, वो हम देख सकते हैं, वो हमें दिखाई देता है, वो हमें सुनाई पड़ता है, और जिस ओर वो बढ़ता चला जाता है हम भी उसके पीछे पीछे, हमारी आत्मा चलने लग जाती है। इसे अनुभूति कहते हैं। इसे ऐसे जानो, ब्रह्म यानी परमात्मा जो हमारे अंतर में है, जो मौजूद है, यदि उसे बाहर ढूंढोगे तो ये सिर्फ अज्ञान ही है और कुछ नहीं। वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारे अंतर में है। इसे और उदाहरण के तौर पे समझो, जैसे हिरण है, हिरण के नाभि में कस्तूरी है और वो कस्तूरी उसे वो सूंघता है, उसकी खुशबू उसके नासिका तक आती है और उसी कस्तूरी को वो ढूंढने के लिए जंगलों जंगलों में ढूंढता फिरता है, जबकि वह उसी की नाभि में है। ठीक इसी तरह वो ब्रह्म हमारे अंतर में है, हमारे अंदर में है, लेकिन हमें उसकी अनुभूति होनी चाहिए, जो ज़रूरी है, हमें होती ही नहीं। फिर उसी ब्रह्म को, उसी परमात्मा को हम बाहर ढूंढते हैं। यही हम सबकी स्थिति है। हम बाहरी भक्ति करते हैं, जगह जगह जाकर जो समझ आता है वो भक्ति करते हैं, ध्यान भी करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, जैसा हमें अच्छा लगता है हम वैसा करते हैं। लेकिन
हम अपनी आत्मा तक की अनुभूति नहीं कर पाते जो हमारे अंतर में है। जैसे वो हिरण अपने अंतर में जो कस्तूरी है उसे समझ नाभि में समझ नहीं आती, इस तरह हमारे अंतर में जो आत्मा है हमें उस तक की अनुभूति नहीं होती। और जो व्यक्ति या जो हम लोग आत्मा की अनुभूति तक नहीं कर सकते, वो ब्रह्म की, परमात्मा की अनुभूति क्या करेंगे। आप भक्ति करना चाहते हो शब्द की, नाम की, और अपनी आत्मा तक की सोझी नहीं है, तो भाई कैसे आनंद आएगा, कैसे सुमिरन में या भजन में मन लगेगा। यदि अनुभूति नहीं हुई तो सारी जिंदगी यही चिंता रहेगी कि भाई आज नाम का सुमिरन नहीं किया, आज सुबह उठ नहीं पाए, भजन नहीं कर पाया, या अन्य कोई भक्ति नहीं कर पाए, आज वहाँ जाकर स्नान नहीं कर पाए, या आज वो भक्ति नहीं कर पाए। और यदि ब्रह्म की अनुभूति हो गई, परमात्मा की अनुभूति हो गई, नाम की अनुभूति हो गई, तो फिर भाई आठों पहर मैं कहता हूँ, आठों पहर, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, फिर रात्रि का तीसरा पहर और फिर सुबह का चौथा पहर, हर वक्त आत्मा को परमात्मा की अनुभूति होगी और होती है। और जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म को देखा है, देखा जा सकता है, लेकिन इस तरह से जैसे खाली सुमिरन कर लिया बगैर अनुभूति के, भजन कर लिया बगैर अनुभूति के, अन्य कोई भक्ति कर ली बगैर ये अनुभूति किए हुए, बगैर ये जाने हुए कि हमारे अंतर में परमात्मा है, तो भाई फिर ये केवल मन मर्जी की भक्ति है और कुछ नहीं। अब एक बात विशेष तौर पर जो समझाना चाहता हूँ उसे समझो। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि अहंकार है अंतर में, कर्तापन का भाव है अंतर में, तो भाई अनुभूति नहीं हो सकती। लोग कहते हैं अनुभूति होती क्यों नहीं। ये अनुभूति इसीलिए नहीं होती कि हमारे अंतर में हमें अहंकार है, हमें कर्तापन का जो हमारा भाव है वो है। जब तक ये अहंकार नहीं छूटता, ये कर्तापन का भाव नहीं छूटता, तब तक हम खुद को महत्व देंगे, आत्मा को नहीं। और जैसे ही हम अपने आप को अहंकार से, कर्तापन से मुक्त करते हैं, हमारे अंतर में हमारी आत्मा प्रबल रूप से हमें समझ आने लगती है कि अरे जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है, वो दृष्टा है, वो हमें देख रहा है। अहंकार के चलते कभी भी ब्रह्म को नहीं समझा जा सकता, नाम को नहीं समझा जा सकता, नाम की भजन बंदगी नहीं की जा सकती। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अहंकार है तो व्यक्ति कभी भी गुरु को भी आत्मिक तौर पर महत्व तो नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ केवल कहने मात्र में है कि सब कुछ गुरु का है, हमारे लिए सब कुछ गुरु है, सब कुछ नाम है, वो सिर्फ कहने के लिए है। अनुभूति होने पर तो वो बोलना ही बंद कर देगा। केवल गुरु ही है, नाम ही है, शब्द ही है। तो भाई जो जैसे मैंने कहा क्या ब्रह्म को देखा जा सकता है, तो भाई ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता, लेकिन ब्रह्म की अनुभूति की जा सकती है। इस कलयुग में ब्रह्म की अनुभूति जिसे हो गई, वो चलते फिरते परमात्मा का साक्षात्कार करता है। और जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूरत तैसी, जैसी जैसी उसे अनुभूति होती चली जाती है, उसी तरह से उसे ब्रह्म के दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे चलचित्रों में देखो या मन के विचार, वैसे ही अहंकार को त्यागा नहीं, कर्तापन का भाव गया नहीं, केवल नाम जपते रहे, भजन में बैठे और संसार का चिंतन करते रहे, अन्य भक्ति करते रहे, तो ब्रह्म की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया है कि भाई ब्रह्म को देखना है या ब्रह्म को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो परमात्मा को अनुभूति में लाओ, अपनी सोझी में लाओ कि वो हमें देख रहा है, वो दृष्टा है, वो हमें देख रहा है। हम उसे नहीं देख सकते क्योंकि वो निराकार है, लेकिन वो हमें देख रहा है और उससे कुछ भी नहीं छुपा है। जो ऐसा सोचता है वही सुखी है, वही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। ओम सत्य साधना।